उन्होंने मीडिया के सामने 30 साल पहले एक ऐसे राज का पर्दाफाश किया जिसे सुनकर गांव का हर शख्स हक्का बक्का रह गया। पुलिस ऑफिसर ने हल्की सी मिट्टी साफ की और सामने जो नजर आया उसे देखकर चीख पुकार मच गई। 30 साल घर के आंगन में ही दबी रही लाश, ऊपर कुर्सी डालकर चाय पीती रही पत्नी। 2024 में पुलिस ने की खुदाई तो खुल गया 1994 का काला राज। आज के इस एपिसोड में हम जिस मर्डर मिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं। इस केस के बारे में जानकर आपको ऐसा लगेगा कि अजय देवगन की दृश्यम मूवी की कहानी इस केस से ही ली गई है। आखिर कैसे 30 साल पहले दो बेटों ने अपने ही बाप की सांसें रोक दी? आखिर कैसे एक पत्नी अपने ही पति की जान की दुश्मन बन गई? और आखिर कैसे 30 साल तक ये परिवार इस मौत पर पर्दा डालता आया? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 26 सितंबर 2024 यूपी के हाथरस के गिलौनपुर गांव की गलियों में पुलिस के सायरन गूंज रहे थे। भारी पुलिस फोर्स गांव के एक घर में पहुंची। साथ में कुछ फोरेंसिक एक्सपर्ट्स भी मौजूद थे। गांव की पतली गलियों में लोगों की भीड़ लग गई। हर कोई देखना चाह रहा था कि अंदर चल क्या रहा है। पुलिस के साथ इस घर के सबसे छोटे बेटे पंजाबी सिंह मौजूद थे। परिवार का कोई और मेंबर उस समय मौजूद नहीं था। घर पर पहुंचते ही पुलिस की टीम आंगन में खुदाई करने लगी। देखते ही देखते मौके पर मीडिया भी पहुंच गई। कुछ जर्नलिस्ट ने पंजाबी सिंह से सवाल पूछे तो उनका जवाब सुनकर सबके होश उड़ गए। उन्होंने मीडिया के सामने 30 साल पहले एक ऐसे राज का पर्दाफाश किया जिसे सुनकर गांव का हर शख्स हक्का बक्का रह गया। पंजाबी सिंह बोले, 1994 में यहीं पर मेरे पिताजी का मर्डर कर उन्हें गाड़ दिया गया था। पंजाबी सिंह के पिता बुद्ध सिंह एक किसान थे। पत्नी का नाम उर्मिला था। बुद्ध सिंह और उर्मिला के 4 बेटे थे, प्रदीप, मुकेश, बस्तीराम और सबसे छोटे पंजाबी सिंह। 1994 में बुद्ध सिंह एक दिन अचानक लापता हो गए थे। गांव में उस समय काफी सनसनी मच गई थी। परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों ने बुद्ध सिंह की एक शहर से दूसरे शहर तलाश की। लंबे समय तक परिवार उन्हें ढूंढता रहा। पुलिस कंप्लेंट भी करवाई गई, लेकिन बुद्ध सिंह का कोई अता पता नहीं चला। धीरे धीरे समय बीतता गया और लोग इस घटना को भूलते गए। पंजाबी सिंह उस समय करीब 8 से 9 साल के थे। 1994 से 2024 तक 30 साल का लंबा समय बीत चुका था। पंजाबी सिंह अब 39 इयर्स के हो चुके थे, लेकिन 26 सितंबर की रात उनके किए गए इस दावे ने पूरे गांव में दहशत फैला दी थी। फोरेंसिक टीम, पुलिस, मीडिया, गांव वाले सब मौके पर मौजूद थे। पुलिस की टीम खुदाई कर रही थी और सबकी नजरें घर के आंगन पर ही टिकी हुई थी। पंजाबी सिंह की आंखों में गुस्सा था, मुंह लाल हो चुका था। वो अपने बयान से टस से मस नहीं हो रहे थे। घंटों की मेहनत और करीब 15 फीट खोदने के बाद खोदने वाला फावड़ा अचानक किसी सख्त चीज से टकराया। पुलिस ऑफिसर ने हल्की सी मिट्टी साफ की और सामने जो नजर आया उसे देखकर चीख पुकार मच गई। घर के आंगन में पंजाबी सिंह की बताई गई जगह पर ठीक 15 फीट नीचे एक पूरा स्केलेटन मिला। पुलिस की टीम भी हैरान हो गई। गांव के लोगों का दर्द उभर आया। मीडिया के कैमरे चालू हो गए। पंजाबी सिंह से सवाल पूछे गए तो उन्होंने पूरी घटना का सच बताया। वो बोले, मैं उस टाइम काफी छोटा था। सबसे छोटा होने के कारण मैं लाडला भी था। मैं अक्सर पिताजी के साथ ही सोता था, लेकिन एक रात मुझे मेरे दोनों बड़े भाई अपने साथ सुलाने के लिए सामने वाले घर में ले गए। सर्दियों का टाइम था। अचानक करीब रात के 12:30-1 बजे मेरी नींद खुली। दोनों भाई पास में नहीं थे। मुझे थोड़ा डर लगा तो मैं पिताजी के पास सोने के लिए गया। जैसे ही मैं घर के पास पहुंचा तो मुझे चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। घर पहुंचते ही मैंने देखा कि वहां लड़ाई हो रही थी। माँ, मेरे दोनों भाई और राजवीर सिंह पिताजी को घेर कर खड़े थे।
उन्होंने उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था और सब मिलकर पिताजी की गला दबाकर हत्या कर रहे थे। उन लोगों ने घर के आंगन में ही एक गड्ढा खोद रखा था और पिताजी को मारने के बाद उन्होंने मेरे सामने ही उन्हें इस गड्ढे में दफना दिया। पंजाबी सिंह ने यह भी बताया कि उस समय वो काफी छोटे थे, उन्हें ठीक से उस बारे में याद नहीं था। कुछ सालों बाद वो गांव के घर को छोड़कर शहर चले गए थे। 10-15 साल बाद जब वो गांव वापस लौटे तो 1 जुलाई 2024 को उनकी अपने बड़े भाई प्रदीप और मुकेश के साथ प्रॉपर्टी को लेकर कोई बहस हो गई। इसी दौरान बड़े भाइयों ने पंजाबी सिंह को जान से मारने की धमकी भी दे डाली। पंजाबी सिंह के मुताबिक उनके भाइयों ने उन्हें कहा कि हम तेरा भी वही हाल करेंगे, तुझे भी पिताजी के पास भेज देंगे और यहीं गाड़ देंगे। पंजाबी सिंह ने मीडिया को बताया कि ये सब सुनने के बाद उसे पुरानी बातें याद आने लगी और उसने 30 साल पहले मारे गए अपने पिताजी को इंसाफ दिलाने का सोच लिया। जब पंजाबी सिंह से ये पूछा गया भाइयों और माँ ने पिता को क्यों मारा था, तो उन्होंने बताया कि गांव के ही एक शख्स राजवीर सिंह का घर पर काफी आना जाना था। अक्सर परिवार में इसको लेकर बहसबाजी हुआ करती थी। दोनों बड़े भाई अक्सर पिता बुद्ध सिंह को धमकाया भी करते थे। बस इसी के चलते माँ, दोनों बड़े भाइयों और राजवीर सिंह ने मिलकर पिताजी की हत्या कर दी। पिताजी की हत्या के बारे में पंजाबी सिंह ने सितंबर 2024 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रोहित पांडे को एक लेटर लिखा था, जिसमें उसने ये गुजारिश की थी कि उसके पिताजी को इंसाफ दिलाया जाए। पंजाबी सिंह ने लेटर में ये भी लिखा था कि उसके बताए गए स्थान की खुदाई कराई जाए तो उसके पिता का कंकाल आज भी निकल आएगा। इसी लेटर के आधार पर एसडीएम नीरज शर्मा फोर्स के साथ पंजाबी सिंह के मकान पर पहुंचे और खुदाई शुरू कराई। घर में कंकाल मिलने के बाद उसे पोस्टमार्टम और डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया गया। केस में पंजाबी सिंह के दोनों भाई मुकेश और प्रदीप, मां उर्मिला देवी और राजवीर सिंह पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। लेकिन इस घटना के 6 महीने के बाद भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो शख्स 30 साल से अपने पिता को इंसाफ दिलाने के लिए तरसता रहा, उसकी आंखें आज भी तरस ही रही हैं। खैर, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही नई ट्रू क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।